नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है पति की अहमियत। रागिनी और शुभम एक किराए के मकान में रहते थे। रागिनी छोटी छोटी बातों पर शुभम पर गुस्सा हो जाती थी। एक दिन रागिनी शुभम से नाराज होकर अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। शुभम रागिनी को लगातार मनाने की कोशिश करता रहा था, लेकिन रागिनी नहीं मानी और गुस्से गुस्से में टैक्सी पकड़कर स्टेशन के लिए रवाना हो गई। रागिनी जब स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी, तो पास ही में एक बुजुर्ग भी बैठे थे। बुजुर्ग उसको देख रहे थे कि रागिनी के चेहरे से गुस्सा साफ झलक रहा था। जब बुजुर्ग ने रागिनी से पूछा कि बेटी इतनी परेशान क्यों हो, रागिनी ने गुस्से में अपने पति की गलतियों के बारे में बताया। तो बुजुर्ग ने मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछा कि बेटी तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे घर का नौकर कौन है। रागिनी आश्चर्य से पूछती है, क्या मतलब? बुजुर्ग पूछते हैं, तुम्हारे घर की सारी जरूरतों को ध्यान में रखकर उनको पूरी कौन करता है? रागिनी कहती है, मेरे पति। फिर बुजुर्ग पूछते हैं, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को किसी बात की कोई कमी ना हो, इसके लिए हमेशा चिंतित कौन रहता है? रागिनी कहती है, मेरे पति। बुजुर्ग फिर पूछते हैं, सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए बाहर वालों और अपने अधिकारियों की खरी खोटी कौन सुनता है? रागिनी कहती है, मेरे पति। बुजुर्ग पूछते हैं, परेशानी और मुसीबत में हमेशा साथ कौन देता है? रागिनी कहती है, मेरे पति। बुजुर्ग फिर पूछते हैं, तुम्हारे खाने पीने और ओढ़ने पहनने की ज़रूरतों को पूरा कौन करता है? रागिनी कहती है, मेरे पति। बुजुर्ग फिर पूछते हैं, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए दूर दराज जाकर अपने सगे संबंधियों को, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को छोड़कर जंगलों में भी नौकरी करने के लिए तैयार कौन रहता है? रागिनी कहती है, मेरे पति। बुजुर्ग फिर पूछते हैं, मकान की मरम्मत, बिजली, पानी, गैस, दवाइयाँ और किचन का सामान, तुम्हारे भविष्य के लिए बचत, बैंक, बीमा, अस्पताल और बच्चों के स्कूल की फीस, ऐसी ही ना जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों को कौन निभाता है? रागिनी कहती है, मेरे पति। बुजुर्ग फिर पूछते हैं, बीमारी में तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान कौन रखता है? रागिनी कहती है, मेरे पति। रागिनी को नर्वस होते देख बुजुर्ग एक और बार पूछते हैं कि बेटी एक और बात बताओ, तुम्हारे पति इतना काम करते हैं और तुम सबका इतना ध्यान रखते हैं, क्या कभी उसने तुमसे इस बात के लिए पैसे लिए? रागिनी कहती है, कभी नहीं। इस बात पर बुजुर्ग बोले कि पति की एक कमी तुम्हें नजर आ गई, मगर उसकी इतनी सारी खूबियाँ तुम्हें कभी नजर नहीं आई। तुम्हें चिंता ना हो, इसलिए दिन भर परेशानियों में घिरे होने पर भी तुम्हारे 15 बार फ़ोन करने पर भी फ़ोन उठाएगा और हर समस्या का समाधान करेगा। जब तुम दुखी हो तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अपने दुख अपने मन में ही रखता है, लेकिन तुम्हें नहीं बताता ताकि तुम दुखी ना हो। हर वक्त हर दिन तुम्हें कुछ अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता है, ताकि वो कुछ समय शांति के साथ घर पर व्यतीत कर सके और दिन भर की परेशानियों को भुला सके। हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है, तुम्हें दो बातें भी बोल लेगा, परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं बोलने देगा। तुम्हें आर्थिक मजबूती देगा और तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित करेगा। तुम्हें समय का पाबंद बनाएगा।
कुछ भी अच्छा ना हो फिर भी तुम्हें यही कहेगा, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान रखना और तुम्हें हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा देने का काम करेगा। बुजुर्ग की बातें सुनकर रागिनी की आंखें भर आई और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। रागिनी बुजुर्ग से कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करवाया। बुजुर्ग मुस्कुराते हैं और रागिनी स्टेशन से ही अपने पति के पास वापस लौट जाती है। तो दोस्तों, पति ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत ही कीमती उपहार है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सभी महिलाओं को अपने पति की अहमियत जाननी चाहिए और उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल रियांस हिंदी कहानियाँ। थैंक यू।